हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। चारों ओर चीख पुकार मच गई थी, गर्जन। इन चीखों के बीच कुछ गूंजें जीत की खुशी में भी उठ रही थीं। एक तरफ खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ निराशा का समंदर, क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 पुराने शैतानों ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट पर कहर बरपा रखा था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग जीत की गरज में झूम उठे थे। कुछ ही पलों में डीमन स्कीमिंग सेक्ट के दर्जनों एक्सपर्ट्स मारे जा चुके थे, उनका मनोबल चकनाचूर। कई तो डर के मारे लड़ाई छोड़ भागने लगे थे। हार लगभग तय थी। जुओफान, अब क्या करें? अगर यूं ही चलता रहा तो हम पूरी तरह हार जाएंगे, हमें पीछे हटना पड़ेगा। फींड यांग हाँफते हुए जुओफान के पास आया। मेरी पूर्वी दिशा अब भी पूरी तरह बिखर चुकी है। वेनरेबल बाई और अन्य भी आ पहुंचे। पश्चिमी दिशा भी टूटने वाली है। हेवनली साइकिल एल्डर्स जहां जाते हैं मौत बरसती है। अब और नहीं लड़ा जा सकता। स्टुअर्ट जुओ, रास्ता लगभग बंद हो चुका है। हमें सभी को इकट्ठा करके बाहर निकलने का रास्ता बनाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, वेनरेबल ची ने जल्दी में कहा। जोफान गहरी सांस लेकर बोला, अगर हम निकल भी जाएं तो क्या? हमारा प्लान अंदर घुसकर हमला करने का था और अब हम खुद उनके डिफेंसिव अरे में फंस चुके हैं। अब बस एक ही रास्ता बचा है, या तो जीत या मौत। मतलब अब अगर कोशिश भी करें तो कोई फ़ायदा नहीं। हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट की अरे नहीं तोड़ सकते? क्या हम सब यहीं मरने वाले हैं? वेनरेबल ची ने दुख में कराहते हुए कहा। फींड यांग ने खुद को शांत किया और गंभीरता से जुओफान की ओर देखा। तो अब क्या करें? क्या सच में हम आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हों? जुओफान की आंखों में चमक उभरी। नहीं, हमें मरना नहीं है। टेक डाउन द लीडर एंड द रेस्ट विल फॉलो। सब चौंक गए, लेकिन बात समझते देर नहीं लगी। हाँ, अगर हम सेक्ट लीडर शुअन को ही पकड़ लें तो बाकी खुद ब खुद टूट जाएंगे। जुओफान की आंखों में जो खून प्यासा इरादा था वो सेक्ट लीडर शुअन को साफ दिख गया और वो पीछे हटते हुए हंस पड़ा। हा हा हा, मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम लोग मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। हे, ये तो तभी पता चलेगा जब कोशिश करेंगे। फींड यांग ने घिनौनी हंसी के साथ चिल्लाया। भाइयों, हमला करो, उस बूढ़े को पकड़ लो, हमारी जान उसी में है। गर्जन! डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स एक साथ चीखे। अब उनके पास एक उम्मीद थी, और वो थी सेक्ट लीडर शुअन। सबकी नज़रें जैसे किसी हसीन लड़की को घूर रही हों, वैसे उस एक शिकार पर टिकी थीं। सेक्ट लीडर शुअन कांप गया। अब पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी तरफ मुड़ चुका था। सब उसे ही ढाल बनाना चाहते थे। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ये देख तुरंत उसकी मदद को दौड़े। अब युद्ध एक नए मोड़ पर आ चुका था। ये अब कोई फैला हुआ युद्ध नहीं था, बल्कि एक केंद्रित टकराव बन चुका था, और केंद्र था सेक्ट लीडर शुअन। हाय ओल्ड शुअन, बैठ जा चुपचाप और बन जा हमारी ढाल। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 30 से ज़्यादा इथीरियल रेल्म एक्सपर्ट्स 100 मीटर दूरी से सोल अटैक्स बरसाने लगे। सेक्ट लीडर शुअन की सांसें अटक गईं। इतने सारे सोल अटैक्स को अकेले झेल पाना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी एक विशाल ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। एक तेज चमक में सैकड़ों ड्रैगन सोल्स आकाश से टूट पड़े और पलक झपकते ही डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एक्सपर्ट्स को पीछे ढकेल दिया गया। सेक्ट लीडर शुअन के आगे अब खड़े थे हेवनली साइकिल एल्डर्स, और ऊपर उड़ रहा था वो भयानक पीला ड्रैगन। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोगों की आंखें फटी रह गईं। हेवनली साइकिल एल्डर्स, ये इतने जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? अब जुओफान की टीम एक साथ उसके पास जुट गई, और मिस्टिकल हेवन सेक्ट अपने सेक्ट लीडर के आसपास। अब युद्ध नहीं, बस 2 पक्ष आमने सामने खड़े थे। एक और आत्मविश्वास से भरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट, दूसरी तरफ डरी हुई डीमन स्कीमिंग सेक्ट। और डर की वजह थी सिर्फ 4 राक्षस जैसे एल्डर्स। हाँ जुओफान, तुमसे लड़ना तो मेरे स्तर से नीचे है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 गार्डियंस के साथ तुम पूरी तरह खत्म हो। मुझे पाना है, पहले इन चारों को पार करो।
सेक्ट लीडर शुआन गर्व से चिल्लाया। शुआन शाओयू भी कूद पड़ा। जुओफान, नीच दानव, तुमने मेरी सिस्टर को धोखा दिया। मैं तुम्हें टुकड़ों में काटूंगा और भेड़ियों के सामने फेंक दूंगा। हा हा हा। डीमन स्कीमिंग। सेक्ट के लोग गुस्से से उबल उठे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। सारी उम्मीदें जुओफान पर टिकी थीं। अब क्या स्टुअर्ट जुओ? जुओफान की आंखों में ठंडी चमक आई। तुमने मुझे इस मोड़ तक लाया है, अब पछताओगे मत। मुझे अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। फींड यांग गंभीर हो गया। जुओफान, क्या तुम खुद लड़ने जा रहे हो? हान च्यानिंग चौंकी। तुम लड़ना चाहते हो? सामने वो चारों वेनरेबल्स हैं, तुम उनसे नहीं जीत सकते। कुई लांग मुस्कराया। च्यानिंग, तुम स्टुअर्ट जुओ को नहीं जानती। उसके पास एक अल्टीमेट मूव है। तुमने कभी उसका ब्लैक फ्लेम देखा है? वो जहाँ जाता है वहाँ मौत ही बचती है। अहम। जुओफान ने गला साफ किया, जैसे याद दिला रहा हो कि अब वो ट्रम्प कार्ड काम नहीं आएगा। सच कहें तो वो खुद भी अटके हुए थे। वो ब्लैक थंडर फ्लेम सच में बहुत विध्वंसकारी था, लेकिन डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद से उन्होंने उसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो ब्लैक थंडर फ्लेम सिर्फ तब बनती थी जब डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम और एज्योर फ्लेम को पर्पल लाइटनिंग से फ्यूज़ किया जाए। और अब उसके पास गोल्डन फ्लेम नहीं थी। जो फ्लेम्स उसने उस समय इस्तेमाल की थीं वो उसकी खुद की नहीं, येलिन से चुराई हुई थी। तो अब वो तरीका काम नहीं आ सकता था, और उन डरावने चार बूढ़ों को हराने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बाकी जो एक तरीका था वो था डबल ड्रैगन मैनर से चुराया गया एक सेक्रेड वेपन, लेकिन वो सिर्फ आखिरी परिस्थिति में ही इस्तेमाल किया जा सकता था। उसे सबके सामने लाना मतलब सीधा अपने सिर पर खतरे का ताज पहन लेना। लेकिन तभी कुईलांग की बातों ने सबकी नज़रें जो फान पर टिकवा दी। अब सब बेसब्री से देखने लगे कि स्टुअर्ट जो आखिर क्या कमाल दिखाएगा। यहाँ तक कि वो चारों बुजुर्ग फ्रीक्स भी हंसते हुए बोले, ओहो, तो तू ही है इस बिखरी हुई भीड़ का लीडर। चल फिर दिखा हमें क्या कर सकता है तू चार सॉवरेन लेवल पुराने राक्षसों के सामने। उम्मीद है कुछ तो मनोरंजन मिलेगा। हा हा हा। जुओफान, अगर हिम्मत है तो आ हमारे चारों वेनरेबल्स से भिड़। वैसे भी तू बचेगा नहीं, तो लड़कर मर। हा हा हा। सेक्ट लीडर शुएन ने भी झर उगला। जुओफान मुस्कुराया, लेकिन अंदर से लंबी सांस ली। माफ करना सबको, लेकिन मैं लड़ने नहीं जा रहा। पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्ट सन। क्या स्टुअर्ट जुओ के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा? लेकिन जुओफान ने अपनी बात पूरी की। हाँ, मैं लड़ने नहीं जा रहा, लेकिन अब मेरा ट्रम्प कार्ड निकालना ही पड़ेगा। याद रखना, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। बाद में मत कहना कि चेताया नहीं। जुओफान ने अपनी हथेली घुमाई और एक चमकीली रोशनी के साथ एक 7 साल का बच्चा प्रकट हुआ। इनविंसिबल्स कैंप गुसानटोंग। बच्चे ने एक लंबी जम्हाई ली, फिर कमर सीधी करते हुए बोरियत में जुओफान को देखा। डैड, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो सोने ही वाला था। जुओफान हंस पड़ा। हाँ हाँ, अब तो बाहर ला ही दिया ना तुझे। तू हमारा ट्रम्प कार्ड है, ऐसे ही कैसे सबको दिखा देता। सही टाइम का इंतजार कर रहा था बेटा। गुसांतोंग ने भोलेपन से सिर हिलाया, जैसे पूरा एक्सप्लेनेशन समझ गया हो। लेकिन बाकी सब सब सन्न। फींड यांग गुस्से में चीखा, क्या बकवास है? तू कह रहा था कोई ट्रम्प कार्ड निकालेगा, और तूने बच्चे को बाहर निकाल दिया। जुओफान ने पूरी गर्व से सिर हिलाया। हाँ, ये ही है मेरा ट्रम्प कार्ड। एक बाप के लिए उसका बेटा ही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है। जुओफान की आवाज़ गूंजने लगी। मिस्टिकल हेवन सेक्ट, ध्यान से सुन लो। अगर मुझ तक पहुंचना है तो पहले मेरे बेटे से पार पाओ। उसके शब्दों ने जैसे गूसंतों के सीने में गर्व भर दिया। अपने पिता के लिए दुनिया से टकरा जाना, उससे बड़ी इज्जत इस बच्चे के लिए क्या हो सकती थी। लेकिन बाकी सभी का चेहरा जैसे ठंडा पड़ गया हो। दोनों साइड के कल्टीवेटर्स एक दूसरे को देखने लगे। ये आदमी इंसान नहीं है। और है। सुना था बहुत नाम है तेरा। पश्चिम की धरती का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य। डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो बड़े करतब दिखाए थे तूने, लेकिन आज एक बच्चे के पीछे छुप रहा है। वाह स्टुअर्ट जो, वाह, आज सच में आंखें खोल दी तूने। सेक्ट लीडर शोएन का तंज पूरा मैदान सुन रहा था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे।
जब संकट आया तो बच्चा निकाला गया। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग भले ही दुश्मनों से घिरे हों, पर सभी अनुभवी कल्टीवेटर्स थे। सालों की तपस्या और सम्मान कमाया था उन्होंने। एक बच्चे को सामने कर देना, ये तो आत्मा को भी शर्मिंदा कर दे। हर चेहरा जुओफान की तरफ उखड़ी हुई निगाहों से देखने लगा। युद्ध की शुरुआत से ही गलफहमी थी, पर अब मौत भी बेइज्जती से। क्या यही हमारा नसीब है? वेनरेबल छी बोला। स्टीवर्ट जुओ, अगर अब कोई रास्ता नहीं बचा तो कम से कम मरते वक्त सम्मान से मरे। ये किसी बच्चे के कंधों पर छोड़ना। क्या दुश्मनों पर रहम कर रहे हो? फींड यांग ने भी बोला। जुओफान, तेरा पूरा कुल फ्रीक से भरा हुआ है, ये तो हम समझ ही गए थे। पर ये बच्चा जो इथीरियल स्टेज में है, उसने कभी कोई युद्ध देखा ही नहीं। अच्छा हो वो भाग जाए, बड़ा हो के बदला ले। तू उसे सामने क्यों ला रहा है? अबे मोटू, तूने क्या कहा? मुझे कमज़ोर बोल रहा है क्या? गुसानतोंग ने नाक सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा। फींड यांग ने सिर झुकाकर उसके सिर पर हाथ रखा। देखा, बिल्कुल तेरे जैसा है। पर बेटा, कोई भी ताकत घमंड में नहीं होनी चाहिए। तू भले ही इथेरियल स्टेज में हो, लेकिन सामने वाले पीक इथेरियल स्टेज के 4 बुड्ढे हैं। तू क्या करेगा? पा, गू संतोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मुझे कोई मेरे सिर पर हाथ रखना पसंद नहीं है। तभी एक कोमल सी आवाज़ आई। क्या तुम ही हो यंग संजी? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। सांजी एकदम सन्न रह गया। सामने चू चिंगचंग थी। उसकी कोमल मुस्कान ने एक ही पल में उसका सारा गुस्सा गायब कर दिया। चू चिंगचंग ने उसके गाल पर हाथ फेरा। तो फिर यंग संजी, अब ये हमारी सारी उम्मीदें तुम पर हैं। जुओफान मुस्कुराया। हूँ। इस दुनिया में चिंगचंग के सौंदर्य से कौन बच पाया है? ये बच्चा भी नहीं। वो खंखार कर बोला, यंग संजी, ये है मेरी लेडी, अब से तुम्हारी माँ। माँ? गू संतोंग ने एक झटके में चिंगचंग को देखा। बहुत बढ़िया, मुझे ये पसंद है। चू चिंगचंग का चेहरा लाल पड़ गया और वो जुओफान को घूरने लगी, लेकिन दिल में हल्की सी मिठास फैल चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, ये बच्चा बिल्कुल बाप पे गया है, बिना झिझक के माँ बोल दिया। जुओफान ने हंसते हुए कहा। हान चानिंग ने गंभीरता से पूछा, चिंगचंग, क्या तुम भी जुओफान का साथ दे रही हो? एक बच्चे को युद्ध में भेजना? सीनियर सिस्टर, वो बच्चा नहीं है, चू चिंगचंग ने दृढ़ता से कहा। तियान्यू में उसका नाम इनविंसिबल स्कैम्प है। उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। जुओफान ने सिर हिलाया। चिंगचंग, तुम्हें तो यंग सांजी के बारे में सब पता है? बिल्कुल, चू चिंगचंग मुस्कुराई। मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट भले जल्दी आ गई थी, लेकिन ड्रिफ्टिंग फ्लावर्स एडिफिसेस की बहनों ने मुझे जेड स्लिप्स भेजे थे, जिनमें तुम्हारे सारे कारनामे थे। ये भगवान जैसा गॉडसन, मुझे सब पता था। पर हाँ, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आखिर तुमने क्या जादू किया कि इतनी महान ताकत तुम्हें अपना बाप मानने लगी? उसी जादू से जिससे सबसे सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बनी। जुओफान ने आंख मारी। चू चिंगचंग ने आंखें तरेर दीं। कब से इतना स्मूथ टॉकर बन गया तू? इधर ये दोनों रोमांटिक फ्लर्टिंग में लगे थे, उधर गू संतोंग एक बच्चे की शक्ल में राक्षस युद्धभूमि पर कदम रखने को तैयार था। चारों तरफ लोग उसे देख रहे थे। कोई तारीफ कर रहा था, कोई हैरान था, पर ज़्यादातर यही सोच रहे थे, ये ट्रम्प कार्ड है या स्कूल का बच्चा? सेक्ट लीडर श्वन फिर हंस पड़ा। तो ये है डीमन स्कीमिंग सेक्ट का ट्रम्प कार्ड? बाप माँ दोनों तो मरेंगे और ये बच्चा अकेले चलेगा कल्टीवेशन की बेरहम राह पे? हाँ, ये नौटंकी हम पर नहीं चलेगी। श्वन शाओयू दांत पीसते बोला, ये डीमन ब्रैट अभी छोटा है, पर इथेरियल स्टेज तक पहुंच गया है। इससे पहले कि ये राक्षस बन जाए, इसे यहीं खत्म करना सही होगा। हेवनली साइकिल एल्डर्स भी एकमत थे। एक एल्डर ने पुकारा, बच्चे, क्या तुम वाकई इन डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए लड़ोगे? हम तुम्हें छोड़ने नहीं वाले सिर्फ इसलिए कि तुम छोटे हो। बकवास बंद कर, मैं आया हूं तुम्हें कुचलने। गू संतोंग गरजा और सीधा दौड़ पड़ा। डीमन स्कीमिंग सेक्ट दंग रह गया। वाह,
कितना साहसी है ये बच्चा। बाप बेटे दोनों ही जिद्दी हैं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोगों की मुट्ठियां कस गईं। अब ये बच्चा कोई मासूम नहीं लग रहा था। ये तो राक्षस था जो सबको कीड़े समझ रहा था। अब तो इससे छुटकारा पाना जरूरी था। हेवनली साइकिल एल्डर हमसा, ठीक है, जब तू खुद डिमोनिक पाथ में कूद पड़ा है तो अब हम चारों तुझे शुद्ध कर देंगे। तेरी आत्मा को इस नश्वर देह से मुक्त कर देंगे। चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स ने एक साथ मुहरें बनाई और एक जोरदार ड्रैकोनिक रोर के साथ एक विशालकाय ड्रैगन सोल गुसांटों की ओर झपट पड़ा। चारों तरफ सनसनी फैल गई। लोग सांसें थामे उस प्यारे से बच्चे को देखते रहे। फिर उनकी निगाहें जुओफान पर गईं। तू कुछ करेगा भी? ये तेरा बेटा है या नहीं? जुओफान वहीं खड़ा रहा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। हिपोक्रिट्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और खुद चार चार मिलकर एक बच्चे पर हमला कर रहे हो। खुद को राइचस कहते हो। गू संतोंग ने बिना घबराए ताना मारा और जैसे ही ड्रैगन सोल उसकी ओर बढ़ा उसने बस हल्के से अपनी उंगलियां झटका दी। बैम! एक धमाके के साथ वो विशाल ड्रैगन कराहता हुआ पीछे जा गिरा, वापस अपनी घेराबंदी की ओर। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। चारों एल्डर्स सन्न रह गए। ये बच्चा था ना? किस जन्म का फ्रीक है ये? लेकिन गू संतोंग तो बस शुरुआत कर रहा था। उसने जोर से जमीन पर पांव पटका और अगले ही पल चारों एल्डर्स के सामने पहुंच गया। उसकी छोटी सी मुट्ठी में गजब की ताकत थी और वो बिना रुके प्रहार कर बैठा। बूम! उस पीली ड्रैगन सोल की कमर जो हमेशा एल्डर्स की रक्षा में घूमती थी सीधी टूट गई। उसकी चीखें हवा में गूंजी और फिर वो बिखर कर रोशनी में तब्दील हो गई। घेरा टूट चुका था और जैसे ही वो रक्षा तंत्र टूटा, गू संतों का प्रहार सीधा चारों एल्डर्स को जा लगा। उन्होंने हाथ उठाकर रोकने की कोशिश की। बाम! चारों बुढ़े कई 100 मीटर दूर जा गिरे। अब उनके चेहरे से दिखावा मिट चुका था। वो अपनी पूरी चेतना में आ चुके थे। अब घमंड की कोई जगह नहीं थी। उनकी आंखें अब गू संतों को उस मासूम बच्चे की तरह नहीं देख रही थीं। तू आखिर है क्या? गू संतोंग ने अपनी मुट्ठी कसते हुए ठंडी हंसी दी। ओह, तो तुम लोग अंधे नहीं थे। मुझे लगा लाचार हो, इसलिए रहम खा लिया। पर लगता है वो भी बर्बाद गया। अब रहम की जरूरत नहीं। दर्शक अभी भी सन्न थे। एक 7 साल का बच्चा 4 पीक इथेरियल स्टेज वाले ओल्ड फ्रीक्स को हवा में उड़ा देता है। अब समझ आया जोफान ने क्यों कहा था ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। पर हर बार एक से बढ़कर एक राक्षस कहाँ से ला रहा है ये आदमी। लोग कभी गू सांटों को देखते तो कभी जुओफान को, और फिर थककर सिर झुका लेते। इस दुनिया में अब हम जैसे आम कल्टीवेटर्स की कोई जगह नहीं बची। हर दिशा में सन्नाटा छा गया था। हर आंख अब बस हवा में खड़े एक 7 साल के बच्चे को देख रही थी, गू संटोंग को। फींड यांग की आवाज कांप उठी। जीजी जुओफैन, ये बच्चा आखिर है क्या? बाकी सभी की आंखें जुओफान पर जम चुकी थीं, एक ही सवाल लिए। तूने अब तक ये क्या छुपा रखा था? जुओफान ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बोला, सब हट जाओ, इनसे थोड़ी दूरी बना लो। वो खुद सबसे पहले पीछे हटा और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सभी लोग भी उसकी बात सुनते ही लगभग 1000 मीटर पीछे उड़ गए। वहीं दूसरी ओर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग अब भी स्तब्ध खड़े थे, मानो समय थम गया हो। वे बस उस छोटे से बच्चे को देखे जा रहे थे जिनके चेहरे पर घमंड नहीं, भयंकर आत्मविश्वास था। जुओफान ने चैन की सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जानते हो मैंने यंग सांजी को अभी क्यों बुलाया? कोई उत्तर न आया। सबकी चेतना मानो सुन्न थी, क्योंकि इस बच्चे का स्वभाव बहुत खतरनाक है। अगर एक बार गुस्सा आ गया तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा मकसद सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट को सबक सिखाना है, उन्हें मिटाना नहीं, वरना डबल ड्रैगन मैनर हमें कभी माफ नहीं करेगा। सबने गंभीरता से सिर हिलाया। यह सच था। कोई भी सेक्ट वॉर वेस्टर्न लैंड्स को पूरी तरह कमजोर कर देता और डबल ड्रैगन मैनर हरगिज इसे बर्दाश्त नहीं करता। जुओफान ने एक गहरी नज़र सामने डाली और धीरे से बोला,
यंग सांजी को तभी बाहर निकाला जाता है जब कोई रास्ता न बचे, वरना ये एक प्रहार में हजारों साल पुरानी सेक्ट को जमीन से मिटा सकता है। अजीब बात है ना, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। अब जो होगा वो खुद ही बुला लाए हैं। मेरी कोई गलती नहीं। फींड यांग ने ठंडी सांस छोड़ी। स्टीवर्ट जुओ, तू सच में कितना बेहया है। खुद हमला करने आया और अब शिकार को ही दोष दे रहा है। लेकिन फिर भी सबकी निगाहें उसी एक बिंदु पर जा टिकीं, उस छोटे से गू संतोंग पर जो अब आगे बढ़ रहा था। स्टीवर्ट जुओ, तुम्हारा बेटा सच में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। वही घमंड, वही पागलपन। वेनरेबल बाय हंस पड़ा। जुओ फान ने कंधे उचका दिए, मानो कह रहा हो, टोल्ड यू सो। चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स अब उस छोटे लड़के के नज़रों की अवहेलना से बुरी तरह चिढ़ चुके थे। बस बहुत हो गया, हमने तुम्हें पहले हल्के में लिया, पर अब कोई रहम नहीं। गुसानटोंग ने उंगली से इशारा किया, तो आओ ना, देखता हूँ कितनी औकात है। चारों एल्डर्स गुस्से से तमतमाकर आसमान में चिन्ह बनाते हैं। तभी आसमान में 4 अलग अलग ड्रैगन दहाड़ते हुए उठते हैं। नीचे ज़मीन से उठती पीली रोशनी उन्हें कवर करती है और वे एक साथ मिलकर एक सैकड़ों मीटर लंबे पीले अजगर में बदल जाते हैं। पूरा मैदान एक भयंकर दबाव से कांप उठता है, लेकिन गू संतोंग के चेहरे पर बस हल्की सी शिकन आती है। इतना ही। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग जो अब दूर थे, वे भी यह दबाव महसूस कर सकते थे। यह ताकत पिछले हमलों से सैकड़ों गुना ज़्यादा थी। हान चियानिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। टी दिस, ये तो 4 एलिमेंट साइकिल अरे है। फींड यांग की भी जान निकल गई। ये वही है जो पहले 4 एथीरियल स्टेज कल्टीवेटर्स को रेडिएंट स्टेज वाले एल्डर्स ने हराने के लिए बनाया था। अब तो 4 पीक इथीरियल स्टेज वाले इसे चला रहे हैं। इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। शुई रोहुआ ने गंभीरता से कहा, ये अरे धरती और 4 तत्वों की ताकत खींचता है। इसकी शक्ति अनंत है। शायद एक सोल हार्मनी स्टेज कल्टीवेटर भी इससे न बच पाए। सबकी निगाहें अब जुओ फान की ओर थीं, पर उसका चेहरा था वैसा ही शांत चित्त। यंग सांजी कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक किलिन था। उसका शरीर और आत्मा पहले से ही एक थे। सोल हार्मोनी स्टेज तक पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं होता उसके लिए। जुओ फान के चेहरे पर तब भी वही हल्की सी मुस्कान थी, और एक ही बात उसकी आंखों में चमक रही थी। अब देखो, किसे कहते हैं कयामत का बालक। सेक्ट लीडर स्वान ने जब देखा कि चारों वेनरेबल्स ने अपनी पूर्ण शक्ति से हेवनली साइकिल ड्रैगन अरे सक्रिय कर दिया है, तो उसने एक घमंडी ठहाका लगाया। हा हा हा, अब तो उसका अंतिम संस्कार तय है। तुमने 4 एलिमेंट साइकिल अरे देखा होगा, लेकिन जान लो, हमारे वेनरेबल्स अब उससे भी खतरनाक हेवनली साइकिल ड्रैगन अरे चला रहे हैं। 4 अर्थ ड्रैगन सोल से बना यह जाल मौत का बुलावा है। शुन शाओयू भी अपने पिता के साथ घमंड में हंसने लगा, मानो जीत अब भी घोषित हो चुकी हो। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग मुस्करा रहे थे, जीत की आहट में डूबे। डीमन स्कीमिंग सेक्ट खामोश था, जबड़े भिंचे हुए, पर आंखों में उम्मीद अभी बाकी थी। बस एक ही व्यक्ति था जो अब भी शांत था, जुओ फान। उसकी दृष्टि हवा में खड़े उस छोटे से बच्चे पर टिकी थी। यंग संजी, उसने गंभीर स्वर में पुकारा थी, लेकिन गुसंतोंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चेहरा सख्त था, लेकिन शब्दों में अब भी घोर तिरस्कार। रिलैक्स डैड, मेरे सामने अर्थ ड्रैगन सोल्स बस कुछ कीड़े मकोड़े ही तो हैं। जुओ फान मुस्कुराया। उसे पता था ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है। किलिन का शरीर, सेक्रेड बीस्ट की आत्मा। यह बच्चा उस दुनिया के कानूनों से ही ऊपर था। कोई भी ड्रैगन सोल, चाहे वो हेवन ड्रैगन ही क्यों ना हो, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हेवनली साइकिल एल्डर्स को उसका यह आत्मविश्वास महज हंसी का पात्र लगा। ओ बेअक्ल शैतान के बच्चे, एक एल्डर चीखा, क्या तू जानता भी है अर्थ ड्रैगन सोल क्या होता है? यह स्वयं धरती से जुड़ा होता है, और जब ये 4 मिलते हैं तो शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। ये वो साधारण ड्रैगन नहीं जिसे तू पहले हरा चुका। गुसंतोंग हंसा और घमंडी स्वर में बोला, तो क्या, चाहे वो मिट्टी से जुड़े हों या आकाश से,
मेरे सामने तो सब कीड़े हैं। उसने उंगली हिलाकर उन्हें उकसाया। अगर हिम्मत है तो आओ, वरना मैं ही आ रहा हूँ। चारों एल्डर्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, अब तेरी लाश भी नहीं बचेगी। चारों ने साथ में हस्त मुद्राएं बनाई और आसमान में चमका एक भयंकर प्रकाश। रोर! एक विशाल पीला अर्थ ड्रैगन सोल सैकड़ों मीटर लंबा दहाड़ते हुए आसमान फाड़ता आया। पूरा मैदान कांप उठा। उसके गिरते ही धरती हजारों मीटर तक धंस गई। हवा तलवार की तरह कट रही थी और दूर खड़े लोग भी उस प्रहार की तीव्रता से कांप उठे। संजी! कई लोग चीख उठे। जुओफान अब भी मुस्कुराता रहा। बाकी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के चेहरे पर चिंता छाई थी, लेकिन जब धूल छंटी तो जो उन्होंने देखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। गू संतोंग वैसे ही खड़ा था जैसे किसी हल्की बारिश में भीगा हो। न कोई खरोंच, न कोई दर्द, न कोई डर, बस शांति और एक गहराता हुआ गुस्सा। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा, उस विशालकाय ड्रैगन की ओर, फिर गहरी सांस ली। अतनी अमी। और उसका शरीर लाल प्रकाश से जगमगाने लगा। उसकी आंखों में एक कहर की ज्वाला सुलग उठी। चीलिन की शक्ति अब सुलग रही थी। उसके कंधे, उसकी मांसपेशियां, उसकी नसें सब फटने को तैयार थीं। अब मेरी बारी है। उसके होंठों से फिसला और जमीन कांप उठी।